Okay, so good evening and welcome to the first lecture of magnetic effects of electric current. ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मैग्नेट्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, लेकिन साथ साथ हम लोग को ये भी देखना है कि हाउ दिस मैग्नेट इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, और ये भी हम देखेंगे कि कैसे मैग्नेट इज producing means electricity and electricity is also producing magnetism यानी कि और किस साइंटिस्ट मतलब ने रिलेट किया था, इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे। बट बहुत सारे टॉपिक्स जो है इस सेशन में डिलीट हो गए, ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर हो गया, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं जो हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। जैसे हमको सबसे पहले स्टडी करना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस साइंटिस्ट ने जो है वो ये डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो अपने अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है, अपने अराउंड क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है। तो उस चीज को स्टडी करेंगे। फिर हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर का, कॉइल का, ठीक है, लूप्स का, सोलेनॉइड का, इन सारी चीजों का हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, ठीक है। लेकिन मोटर, जनरेटर, ये सब जितने भी टॉपिक्स थे वो सब डिलीट हो चुके हैं, कुछ भी अब नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हियर लेट अस सी व्हाट इज देयर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है जो हम लोग को स्टडी करनी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे लास्ट में बस फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, कुछ एक दो क्वेश्चन है थियोरेटिकल, कुछ न्यूमेरिकल इसमें नहीं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तब मोटर, जनरेटर सब कुछ हट चुका है, कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर नाउ, चैप्टर इज एंडेड, ओके। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको मतलब इस चैप्टर को स्टडी करना है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि कहीं पे दिया हुआ है जो बुक से नहीं मैच कर रहा है या बुक में नहीं है, जो करंट बुक में, तो उसको मत स्टडी के, देयर इज नो नीड टू वेस्ट अ टाइम ऑन दैट, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टडी करेंगे अबाउट मैग्नेट्स, अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट जिसको हम बोल सकते हैं कि कहाँ से इसके बारे में मतलब मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में कैसे आइडिया मिला, ठीक है। तो बेसिकली मतलब इसका जो ऑब्जर्वेशन था, बेसिकली मतलब कैसा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन था कि अट्रैक्शन ऑफ ओके लाइक आयरन बिट्स, ओके, टूवर्ड्स सब्सटेंस, यानी किसी एक सब्सटेंस की तरफ जो है वो आयरन या आयरन के आइटम्स जो हैं बेसिकली उनका जो अट्रैक्शन था बेसिकली, ठीक है, ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। और जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब इस तरीके से समझना है इसको कि जैसे मान लो कि आप बैठे हो, ठीक है, आपके सामने कोई ऐसा इवेंट हुआ, ठीक है, आपने उसको ऑब्जर्व किया। तो जब आपने उसको ऑब्जर्व किया तो अब इसके बारे में स्टडी स्टार्ट हुई, ठीक है, इसके बारे में क्या हुई, स्टडी स्टार्ट हुई। तो इसी टाइप का मतलब जो मैग्नेटिज्म का साइंस है वो इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन में आया, ठीक है, कि कैसे आयरन या आयरन के बिट्स या आयरन के बने हुए मटेरियल मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका क्या हो रहा है कि मतलब एक अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज हुई कि ऐसा इसी में क्यों हो रहा है, कि व्हाई इट इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। और ये जो था मींस जिसको हम कह सकते हैं कि इट वाज मींस ओरिजिनली फाउंड, it was originally found in the district of Magnesia, ठीक है, Magnesia, district of Magnesia, okay, district of Magnesia,
मतलब आज की डेट में देखें तो ये कहां पे है, ये वेस्टर्न टर्की में है, ठीक है। इट इज वेयर, इट इज इन वेस्टर्न टर्की, ठीक है। और इसी वजह से वो जो मटेरियल था जिसमें ये फिनोमिनन देखने को मिला उसको बोला गया क्या, मैग्नेटाइट। क्या बोला गया, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट बोला गया बेसिकली, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि एक शेफर्ड था, शेफर्ड जानते हैं जो भेड़ बकरी चलाते हैं, उसका नाम था मैग्नस, ठीक है, उसका नाम था मैग्नस। और मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है बेसिकली। अब कितना सही है कितना गलत है, मैं आई कैन नॉट गिव यू दिस श्योरिटी फॉर दिस, बट डॉक्यूमेंटेड है, बुक्स में है, तो इस वजह से तो ये देखा गया कि जब वो बकरियां मतलब चलाने गया तो उसके जो जूते, जूते की जो सोल थे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ देयर वाज आयरन, तो होते हैं पत्थर वत्थर होते हैं वहां पे, ठीक है, ठीक है। तो अब उसका जो जूता था दैट गॉट स्टिक वेयर, ओके, मतलब वो पत्थर पे ऐसे चिपकने चिपकने लगा, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि उस वक्त जो उसका जो मैग्नस शेफर्ड था, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी चिपकता था उसके ऊपर, ये एक ऑब्जर्वेशन था। तो वहां से क्योंकि जब इसको देखा गया तो ये कनेक्ट किया गया, इट इज डॉक्यूमेंटेड कि वो वहां भी था, ठीक है, ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। तो इस वजह से उसका जो नाम है वो इसके बेसिस पे दिया गया मैग्नस, जिसको जिसके मतलब मैग्नस जो था शेफर्ड, और उसके बेसिस पे नाम दिया गया क्या, मैग्नेटाइट, ठीक है, उस मटेरियल को जिसके अंदर ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको क्या दिया गया, मैग्नेटाइट दिया गया। और means obviously it was there in the western Turkey, means the district of Magnesia। तो वहां से ये सारी चीजें चली आ रही हैं, तभी मैग्नेट या मैग्नेटिज्म या ये सारे टर्म्स जो हम देते हैं वो जिसको हम कह सकते हैं कि वो यहीं से निकल के आए एक तरीके से, जो इसका रूट है, एक तरह से जड़ है जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज बेसिकली मैग्नेटिज्म, तो द प्रॉपर्टी of attracting iron pieces okay, the property of attracting iron pieces, मतलब ये जो जिसको कह सकते हैं कि ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको हम रिफर क्या करते हैं, इज रिफर टू एज मैग्नेटिज्म। मतलब एक एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, मतलब ये जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपने पढ़ा भी है अपने लोअर क्लासेस में, क्लास 8 में जब फोर्सेस के बारे में, तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किस में आता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसको अट्रैक्ट होने के लिए मैग्नेट और आयरन को टच होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द व्हाट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। इसी तरीके से मैग्नेट किसको बोलेंगे, व्हाट विल बी मैग्नेट, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो अ मैग्नेट इज इट इज अ सब्सटेंस, इट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस which has both attractive and directive properties, attractive and directive properties। ठीक है, तो मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो जिसके अंदर अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा भाई, आयरन है जब वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इवन आप मैग्नेट यहां रखो, आयरन को यहां रखो, वो इधर जाएगा, उधर रखो इधर आएगा, मतलब उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है वेयर इट विल बी अट्रैक्टेड टू।
ठीक है। इसको इसको जो है पहले लोड स्टोन भी कहते थे। क्या बोलते थे? लोड स्टोन। आपने देखा होगा कि जो पायरेट्स हुआ करते थे या पहले के जमाने में जो शिप्स का जो नेविगेशन होता था वो इसी को यूज करके होता था। मींस बड़े बड़े ऐसे डिवाइसेस होते थे और फिर वो रख के फिर वो डायरेक्शन को क्या करते थे, पता लगाते। तो इस लोड स्टोन का यूज किया जाता था बेसिकली। ठीक है। और इसमें होता क्या था? सिंपल Fe3O4 which has magnetic property, that is iron free oxide. ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी इस पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मैग्नेट कहां पे है? द बिगेस्ट मैग्नेट किस जगह पे है? यस, कब? आप बताइए। हम्म हम्म अर्थ खुद एक सबसे बड़ा मैग्नेट। देखिए, और इसको जो है विलियम गिलबर्ट ने मतलब बताया था कि अर्थ इटसेल्फ इज बिहेविंग एज अ बिग मैग्नेट। आप देखो, आप मैग्नेट को टांग दो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करेगा, तो जाहिर सी बात है अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से तो मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेट के डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने इस चीज को बताया था कि अर्थ इज ऑल्सो बिहेविंग एज अ मैग्नेट अराउंड 1600 में। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब यहां पे अगर मैंने बात किया, जैसे लोड स्टोन का मैंने नाम लिया, ठीक है, तो लोड स्टोन नेचुरली अवेलेबल है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये किस कैटेगरी में आएगा? नेचुरल मैग्नेट्स। बात समझ में आ रही? ये किस में आएगा? नेचुरल मैग्नेट्स में। लेकिन इसके अलावा भी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी होते हैं। और ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? व्हेन आयरन इज यू कैन से इज रब्ड अगेंस्ट, और ये कह सकते हैं कि नेचुरल मैग्नेट्स ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? व्हेन नेचुरल मैग्नेट्स आर rubbed against iron or steel bars, etc. या etc. हटा भी सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे ये है। तो ये जो मैंने अभी नाम लिया लोड स्टोन का, क्योंकि ये नेचुरली व्हाट इट्स Fe3O4। ठीक है। और ये नेचुरली अवेलेबल है। बात समझ में आ रही? तो ये नेचुरल मैग्नेट है। लेकिन इसके अलावा भी वी हैव लॉट्स ऑफ मैग्नेट्स व्हिच आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है। ये देखो, रख दिया। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। इसमें इन लोगों ने ये सब भी डाल दिए। ठीक है। जाहिर सी बात है, ये सब क्या है? ये सब आयरन बेस्ड मटेरियल, तो दे आर गेटिंग व्हाट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो आप देख सकते हो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट है। ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट है। ठीक है। दैट इज यू कैन से द आयरन बार मैग्नेट के बार मैग्नेट्स को हम कह सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट साइज के मैग्नेट से हर जगह से इकट्ठा किए हुए है, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर व्हाट दी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। इन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाया गया है, ठीक है, टू इंड्यूस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन दीज मटेरियल, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट्स को यूज करके हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को भी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे यूजेज हैं, ओके। तो अब हम आगे इसके स्टडी करेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो मैग्नेट्स हमने स्टडी किया, मैग्नेट वो सब्सटेंस है जिसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, किसको, इट हैज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन एंड ऑल्सो मीन्स आप ये कह सकते हैं निकल एंड कोबाल्ट, निकल एंड कोबाल्ट, आयरन के साथ साथ इनको भी अट्रैक्ट करता है, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे अगर आप देखें ये दो मैग्नेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैग्नेट है बड़ा वाला, ये छोटा वाला हमने ले रखा है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूंगा तो देखो ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करूं, ठीक है, लाइक दिस, इज इट विजिबल कब, ये जो आयरन बार मैग्नेट ही विजिबल है, सी दिस, छोटा सा, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम देखें, अब मैंने यहां पे इसको रखा, ठीक है, तो क्या ये अट्रैक्ट हुआ, अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं, ठीक है, धीरे 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 मैं इसको बढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैग्नेट क्या लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, विच इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मैं जैसे जैसे इसको बढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसके विसिनिटी में ला रहा हूं, जिसको आप कह सकते हैं, अब देखो क्या हो रहा है, ये रिपल होना शुरू हुआ, क्योंकि पोल सेम है इस वजह से रिपल हो रहा है इस वक्त। तो अब ये रिपल होना शुरू हुआ है, बात समझ में आ रही, कब यहां से क्या रिपल हो रहा था, नहीं, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करूं, इसके डायरेक्शन को साउथ पोल करूं, अब देखो, अब मैं इसको अगर ऐसे रखूं, ओके मोहम्मद, ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब अट्रैक्ट हुआ, बात को समझिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैग्नेट होता है, ठीक है, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, लेकिन एक स्पेस है, जो मैग्नेट के अराउंड स्पेस है, जो जगह है जहां तक उसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, हाँ समझ में आ रही, तो कहते हैं ना, जहां तक आप देखे वहां तक मेरा खेत है, जहां तक नजर उठा ली वहां तक मेरा खेत है, वहां तक मेरी जमीन है, वहां तक बाप दादा की जमीन है, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ये है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहां तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, वो स्पेस जो है वो मैग्नेट के अराउंड, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। समझ में, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिखिए मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, द स्पेस around the magnet in which the force of attraction and repulsion, हमने दोनों देखा, रिपल्जन भी देखा डेमोन्स्ट्रेशन में और अट्रैक्शन भी देखा, ठीक है। So the space around a magnet in which the force of attraction and repulsion, okay, due to the magnet can be detected is called magnetic field, is called magnetic field.
ठीक है। तो मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस, वो एरिया जहां तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्जन का हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? दोज आर कॉल्ड व्हाट? दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जहां पे फोर्स लगेगा। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने फोर्स को देखा है? आप में से किसी ने फोर्स को देखा है? यस जायरा, आप बताइए। नहीं देखा? फोर्स के इफेक्ट को देखा है? देख, अच्छा, जब भी फोर्स लगता है, जैसे एक मैं छोटी सी एकदम मिसाल दे रहा हूं कि मुझे दरवाजे को ओपन करना, मैंने दरवाजे के नॉब में एक रस्सी बांधी, ठीक, और उस रस्सी को खींच रहा हूं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दरवाजा जो है वो ओपन हो रहा है, बात को समझिएगा। तो इसका मतलब जो फोर्स लगता है, तो फोर्स ऐसा नहीं लगता है कि कहीं भी लग रहा है, फोर्स क्या लगता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स भी जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब होता क्या है कि अब अगर हम देखें कि मिसाल के तौर पर मैं एक इमेज ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो लास्ट वीडियो में भी अवेलेबल है। मैं इस इमेज को यहां से पिकअप कर ले रहा हूं, ठीक है, ये जस्ट गिव मी, मैं स्प्रिंग करूं। अब देखो यहां पे इस वीडियो में क्या हो रहा है, इस वीडियो में ये हो रहा है कि ये आयरन पार्टिकल्स है और यहां पे ये बार मैग्नेट है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ओके। अब जाहिर सी बात है, ये जो आयरन के पार्टिकल्स हैं ये अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? बार मैग्नेट की तरफ। तो अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो झुंड की तरह चले जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पे इस वीडियो में, देखो इस वीडियो में देखो, ये जो आयरन पार्टिकल्स हैं, ये देखो, ये जो आयरन पार्टिकल्स हैं, ये देखो, गौर से देखो, क्या ये एकदम मिले मिले हैं? नहीं, बीच में कुछ तुम्हें स्पेस भी दिखाई दे रही है, यहां स्पेस दिखाई दे रही है, ठीक है। और जब फाइनली अगर आप देखोगे पूरे को, पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को, अब देखो क्या हो रहा है, ये आयरन पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं, दिख रहा है? कुछ लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, लाइंस दिखाई दे रही हैं, लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये लाइंस किसकी बनी हुई है? आयरन पार्टिकल्स की। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आयरन पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप समझ में? आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आयरन पार्टिकल्स जो हैं वो देखो सेम इसी तरह से पैटर्न बना था, ऐसे ही पैटर्न बना था, ठीक है। तो ये क्या है? ये छोटे 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 क्या है? आयरन पार्टिकल्स है। तो इसका मतलब ये अगर फोर्स ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, तो ये तो सब एक जगह हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे ये छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो एक रास्ते पे इकट्ठा हो रहे हैं। इट इज मेकिंग व्हाट? अ पाथ, ठीक है। और ये इसी पाथ पे क्यों है? इसी पाथ पे क्यों? ये बीच बीच में जगह क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसी पाथ के अलोंग लग रहा है। आ समझ में आ रही? भाई जहां पे फोर्स होगा वहीं पे तो मैं अट्रैक्ट होऊंगा। जैसे मान लो यहां से मुझे गोलगप्पे मिले तो मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा खिड़की पे, वहां से मिलेंगे गोलगप्पे मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब है कि यहां पे मेरा अट्रैक्टिव फोर्स है तो मैं यहां रहूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आयरन पार्टिकल्स हैं दे आर अरेंज्ड अलोंग अ पाथ, ये कर्व्ड पाथ्स हैं और इसके ऊपर ये अरेंज हो रहे हैं। क्यों अरेंज हो रहे हैं? क्योंकि इसी के थ्रू, इसी के अलोंग, इसी रास्ते के अलोंग क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इन लाइंस को, इस पाथ्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, इसको हम स्टडी करेंगे इस फीचर को, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखोगे तो जो मैग्नेट के एंड्स है यहां पे तुम्हें ज्यादा दिख रहे होंगे, खूब ज्यादा इकट्ठा, और यहां पे तुम्हें इनके कंपैरिजन में कम दिख रहे हैं। ये सब हम स्टडी करेंगे, बस मैंने ये आपको ऑब्जर्वेशन में डाला है, ठीक है, कि इस चीज को दिमाग में रखना। तो अब नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? द कर्व्ड पाथ्स along which the iron fillings, okay, the curved paths along which the iron fillings arrange themselves okay due to the force acting on them in the magnetic field. Okay, of the ऐसा नहीं सिर्फ बार मैग्नेट में होगा, of the bar magnet is called magnetic field lines. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहां तक होगी, ये कैसे पता चलेगा? जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, या अगर हमें इसे एकदम शॉर्ट में लिखना हो, जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन जिसको हम कह सकते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? द कर्व पाथ्स along which the magnetic force acts in a magnetic field is called magnetic field lines. Okay, it's called magnetic field lines. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कैन वी राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन? नो नो नो, ये नहीं, ये शॉर्ट पे मैंने लिखा है, आप मत लिखिएगा वहां पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो रास्ते हैं जिनके थ्रू मैग्नेटिक फोर्स लगता है अराउंड मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आपको एक खास बात बताऊं। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैग्नेट्स के जो एंड होते हैं वहां पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स बहुत तेज होता है। ठीक है, और मैग्नेट्स के जितने दूर हम जा रहे हैं, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होती चली जा रही हैं कि नहीं? तो एक्चुअली जो मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होंगी वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बहुत स्ट्रांग होगा, और जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम कम होती चली जाएंगी वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? कुछ भी अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसमें हम बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। हो गया? डन? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जाहिर सी बात है हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टडी करेंगे, एक मिनट, मेरे बोर्ड को नजर लग गई है।
Now coming to the next one, that is properties of magnetic field lines. Properties of magnetic field lines around a bar magnet. ठीक है. Now सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि आउटसाइड मैग्नेट, देखो मैं आपको एक इजी फॉर्म में लिखवा रहा हूं, लेकिन अब ये नहीं है कि अब एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसी बात एक पर्टिकुलर सेंटेंस करके लिखेंगे, ठीक है. यानी मैग्नेट के बाहर, ठीक है, आउटसाइड मैग्नेट, जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, दैट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. मतलब अगर हम यहां पे देखें, ये देखो, ये बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये बाहर है, ठीक है. यहां पे अगर हम देखें कि मतलब देखो इनसाइड मैग्नेट मतलब ये अंदर, एंड आउटसाइड मैग्नेट मतलब मैग्नेट के बाहर, जैसे यहां पे ये हियर लाइक दिस, ठीक है. तो ये बाहर है और एक मैग्नेट के अंदर है, ठीक है. तो अंदर मैग्नेट के और बाहर मैग्नेट के अगर हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अच्छा एक मिनट, सॉरी, वेट, ये बीच में जो ये हो रहा है ना, इसकी वजह से बड़ा इरिटेशन हो रहा है, ठीक है. दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस वन. मतलब ये जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. देखो ऐसे, मतलब नॉर्थ से निकलेंगी और कहां जाएंगी, साउथ पोल पे निकलेंगी. इधर भी ये देखो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसे जाएंगे. ठीक है, बात समझ में आई. तो अब ये जो मैग्नेट फील्ड लाइंस निकल रही है, ये इसमें ऐसे डायरेक्शन बनेगा. देखो इधर, सब लोग इधर देखो, ठीक है. मतलब ये ऐसे जाएगा इधर से, तो जाहिर सी बात है इसका जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा ना, ठीक है. तो यहां पे जब ये पहुंचेगा, इधर जब पहुंचेगा, तो इधर से ये अंदर आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे डायरेक्शन होगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आउटसाइड मैग्नेट अगर हम बात करें, सो दैट विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. नाउ अब इनसाइड मैग्नेट अगर हम बात करें, मैग्नेट के अंदर, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. अभी तो देखो, इधर देखो, यहां नॉर्थ पोल से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं. तो अब जाहिर सी बात है ये जब एंटर करेंगी तो फिर ऐसे जाएंगे ना, फिर लाइक दिस, मैग्नेट के अंदर लाइक दिस. तो इन मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट, they will move from south pole to north pole, that from south pole to north pole, inside magnet, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है. थर्ड थिंग, ऐसा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली वहां पे खत्म हो गई. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व. क्लोज कर्व 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है. तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व, सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व. इसीलिए अगर वो बाहर जा रही है मैग्नेट, जब बार मैग्नेट के बाहर ऐसे जा रही है, तो अंदर आके कंप्लीट करेगी उसको. इट्स अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व, ठीक है. फोर्थ, अब देखो एंड ऑफ पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्राउडेड होंगी. दिख रहा है, देखो पोल, जो पोल के एंड्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के जो एंड्स हैं, तो उस वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्राउडेड होगी. और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उस वक्त, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पे. बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो एंड ऑफ पोल्स पे क्या होगा, एंड ऑफ पोल्स पे, ठीक है,
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्राउडेड होंगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग होगी। और जैसे जैसे आप मिडिल पे आओगे या फिर आप मैग्नेट से दूर होते चले जाओगे, एग्जैक्टली तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया देखो यहां पे ये कम होता चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही है, बात को समझिएगा। जैसे मान लो आपने 10 रो बनाई हुई हैं, ऐसे समझो आप एक स्कूल की बिल्डिंग है, एक तरफ से एक दरवाजा, एक तरफ से दूसरा दरवाजा है, बाहर जो है 50 लाइंस हैं स्टूडेंट्स की, लाइंस 50 हैं, बात को समझिएगा। लेकिन ये 50 लाइंस जब बिल्डिंग के अंदर से उस एक दरवाजे से होके जाएंगी तो क्या होगा, क्राउडेड हो जाएंगे उस जगह पे, बात समझ में आई। फिर जाके मैदान में अपना ये अलाइन हो जाएंगे, फिर जब वो एंटर करेंगे दूसरे दरवाजे से फिर क्या होंगी, क्राउडेड हो जाएंगे। आप देखिए एक्सपीरियंस करते हैं, होता है जब आप स्कूल के प्रेयर के लिए जाते हैं या फिर वहां से वापस आते हैं तो आपने देखा होगा कि जो डोर से आप एग्जिट कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं तो है तो उतनी ही लाइन्स उतनी है, लेकिन क्या हो रहा है, एक जगह पे क्राउडेड हो रही है और एक जगह पे एकदम फैल जा रही है, ठीक है। तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट व्हाट द, अभी तो एंड ऑफ पोल्स की बात की थी, या फिर अब जो हम बात करेंगे दैट इज द सेंटर या मिडल ऑफ द मैग्नेट, जिसकी हम बात करेंगे मिडल ऑफ मैग्नेट और मींस फार अवे, ठीक है, मतलब यहां से दूर, इधर भी, ठीक है, और यहां भी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दैट विल बी लेस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट विल बी वीक, कंपैरेटिवली कमजोर होगा। ठीक है, सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मींस नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will intersect each other. मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, प्लीज आ गया, प्लीज प्लीज। ठीक है, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, देखो अगर ठीक है, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से ऐसे आ रही है देखो, ठीक है, और दूसरी अगर इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे मान लो, ठीक है, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर भी है और इधर भी है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शंस, भाई फोर्स आप लगाओगे, मान लो रस्सी खींच रहे हो तो एक ही डायरेक्शन होगा ना उसका, ये एक पॉइंट पे जो इधर भी फोर्स है उधर भी फोर्स है, मतलब जैसे ऐसे ऐसे समझो। अब आप कहोगे फोर्स तो लग सकता है, बिल्कुल वो फोर्स अलग अप्लाई हो रहा है ना, अगर मान लो कि मैं इधर खींच रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, तो ये दोनों अलग अलग फोर्स है, मेरा मस्कुलर फोर्स है और नीचे क्या है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो फोर्सेज अलग अलग है लेकिन एक ही फोर्स के दो डायरेक्शन, ठीक है, तो इट्स टोटली एब्सर्ड। तो यहां पे वही हो रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिंपली वो रास्ता है जिसके अलॉन्ग में से, जिसके थ्रू मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि अगर हम इस चीज को समझे तो नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, नहीं वो क्राउडेड हो जाएंगे, करीब करीब हो जाएंगे लेकिन एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। आप देख लो स्कूल में भी होता है, दो लाइन जरा एक दूसरे से मिल जाए तो छड़ी पड़ेगी, फिर 6 7 से क्यों मिल गए भाई, ठीक है, चलो करीब करीब है लेकिन दूर दूर रहो, डिस्टेंस रहे, वन आर्म डिस्टेंस, ठीक है। सो इन द सेम वे, तो यहां पे वही चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अगर आप अंदर देखोगे मैग्नेट के, ठीक है, तो जो मैग्नेट बाहर देखो क्या है, देखो ऐसे जा रहा है, एक सर्कुलर पाथ में जो है वो जा रहा है, जो एक जगह पे कुछ क्राउडेड है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कह रहा है कि वो एकदम कॉन्सेंट्रिक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, जब ये बाहर जा रहा है तो इस टाइप से, देख रहे हैं,
यहाँ पे कुछ कम डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। एक होता है कॉन्सेंट्रिक, मतलब ये एकदम सर्कुलर, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? आप खुद देख, क्या यहाँ पे जो डिस्टेंस है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है? नहीं, इट्स नॉट द सेम डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब तुम अंदर आओगे, मैग्नेट के अंदर आओगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे विल बी यूनिफॉर्म, पैरेलल टू ईच अदर। तो इनसाइड मैग्नेट, magnetic field lines will be uniform and parallel. ठीक है, तो ये कुछ मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। कहां पे? मैग्नेट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने स्टडी किया अबाउट मैग्नेट, अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अब कल वाली जो क्लास है वो हम संडे में लेंगे, ठीक है, सेम टाइम 5:30 ऑफ इंडिया या 4 ऑफ यूएई, और हाँ, ठीक है। तो मैं मैसेज डाल दूंगा ताकि पेरेंट्स को ये लगे कि हाँ बच्चे सच बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर वैसे तो हॉलीडे है, लेकिन वहां पे हॉलीडे नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, या इंडिया में हॉलीडे है, दशहरा एंड ऑल, ठीक है। तो बहरहाल, तो क्योंकि मेरा हॉलीडे नहीं, तो हॉलीडेज में भी जो क्लास होगी वो क्या होगा, दैट विल बी मतलब अपने सेम टाइम पे ही होगी, ठीक है। क्विज इसका मैं संडे में दूंगा कंबाइंड, जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको पढ़ा के, ठीक है। या फिर एक बार मैसेज चेक कर लेना, हो सकता है अभी मैं अगर बैठूं, अगर मुझे मिल गया रेडीमेड क्विज, ठीक है, जो मैंने पिछले सालों में बनाया है, अगर सिर्फ इसी टॉपिक, क्योंकि देखो वेरी करते हैं, कभी कभी टॉपिक्स हर साल, कभी कुछ ज्यादा पढ़ा देते हैं, कभी कुछ कम पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली मिल गया तो मैं भेज दूंगा, तो मैसेज जाएगा, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।